गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि अर्लियर क्लासेस में अपन ने जो रियल नंबर सिस्टम पढ़ा है, वो रियल नंबर सिस्टम अपन ने एज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के रूप में पढ़ा है। तो इस कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ का पालन करने वाला जो सेट होता है उसी को अपन रियल नंबर कहते हैं। तो इस रियल नंबर सेट जो बन रहा है, जो फील्ड बनता है जिसमें ऑर्डर एक्सियोम का पालन होता है और जो कंप्लीट भी होता है, ऐसा सेट, और वो सेट कहलाता है अपन का रियल नंबर सिस्टम का सेट। इस रियल नंबर सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। इस आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट अपन देखें। इसका स्टेटमेंट है इफ x and y are two positive real numbers, then there exists n belongs to n such that nx is greater than y for all n belongs to n। यानी x और y यदि दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो इन दो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करता है कि nx इज ग्रेटर देन y होता है। इसको प्रूव करने के लिए अपन ये मान करके चलें कि यदि संभव हो तो मान लीजिए ऐसा होता है कि दो रियल नंबर x और y ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि उसके लिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए nx इज नॉट ग्रेटर देन y होता है। सो वी एज्यूम दैट ए पॉसिबल लेट nx इज नॉट ग्रेटर देन y। इफ nx इज नॉट ग्रेटर देन y, इट मीन्स nx is less than or equals to y for all n belongs to n। ऐसा अपन मान लेते हैं nx is less than or equals to y। यदि ऐसा अपन मान लें तो एक नया सेट अपन कंसीडर करें, और वो सेट आपका अपन मान लें लेट S is a set which is defined as x, 2x, 3x, nx, n plus 1n into x and so on। इस सेट को अपन यदि देखें तो यहां से पता चलता है कि x इसका सबसे मिनिमम एलिमेंट है, और इसके मैक्सिमम एलिमेंट में अपन देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं वो nx के टाइप के हैं, और nx के टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू y से कम है। तो इस सेट को यदि अपन कंसीडर करें और इस पर थोड़ा विचार करें तो अपन को ये पता चलता है कि इसका मिनिमम एलिमेंट जो है वो x है, और इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट वो होगा जो y से कम या बराबर होगा। तो अपन को ये पता चल रहा है कि ये जो सेट अपन ने कंसीडर किया, ये सेट नीचे की तरफ से बाउंडेड है और ऊपर की तरफ से भी बाउंडेड है। इट मीन्स द सेट S इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। सो S इज बाउंडेड। यदि S बाउंडेड है तो S बाउंडेड है, तो अपन ये भी जानते हैं कि चूंकि S जो सेट अपन ने लिया है वो सेट आपका इस तरह का है जिसमें सारे एलिमेंट्स, चूंकि x और y रियल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, इसके सारे जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के हैं, और x और y रियल नंबर और n नेचुरल नंबर होने से इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रियल एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जो सेट S अपन ने कंसिडर किया है वो R का ही कोई सबसेट होगा। R का एक ऐसा सबसेट होगा जो बाउंडेड है। इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, उसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है। चूंकि अपन ये भी जानते हैं कि R जो है वो कंप्लीट सेट है, चूंकि रियल नंबर का सेट है इसलिए R कंप्लीट सेट है। जब R कंप्लीट सेट है तो इसका जो सबसेट S है वो भी कंप्लीट होगा।
यदि S कंप्लीट है तो निश्चित रूप से इसका सुप्रीमम होगा, तो अपन ये मान लें कि K इज सुप्रीमम ऑफ S। यदि K S का सुप्रीमम है तो इसके सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो या तो K से छोटे होंगे या फिर K के बराबर होंगे। इसका मतलब ये निकलता है nx इज लेस देन और इक्वल्स टू K एंड n प्लस 1 इंटू x इज आल्सो लेस देन और इक्वल्स टू K। चूंकि n प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू K है, इसका मतलब ये निकला, इससे अपन को ये रिजल्ट मिला कि nx इज लेस देन और इक्वल्स टू K माइनस x। मीन्स nx जो एलिमेंट बना वो K माइनस x से छोटा है, लेकिन अपन जानते हैं nx जो एलिमेंट है वो nx तो S का एलिमेंट है, तो S का एक ऐसा एलिमेंट है जो K माइनस x से छोटा है। जब K माइनस x से छोटा है इसका मतलब K माइनस x एक ऐसी संख्या है जो K से छोटी है। K माइनस x एक ऐसी संख्या है जो K से छोटी है और साथ में वो अपर बाउंड होगी S की। चूंकि ये जो एलिमेंट बनते हैं ये सारे S के एलिमेंट हैं, इसलिए K माइनस x भी S की एक अपर बाउंड होगी। सो देयर आर टू अपर बाउंड्स ऑफ S, K माइनस x एंड K। अगेन वी नो दैट K माइनस x इज लेसर देन K, सो K माइनस x इज सुप्रीमम ऑफ S। लेकिन अपन पहले मान चुके हैं कि इसका सुप्रीमम जो है वो सुप्रीमम तो K है, जबकि यहां पर अपन ये लेके चलते हैं कि K माइनस x इसका सुप्रीमम आता है। तो K माइनस x इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता, तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है जो अपन ने माना है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट K इज सुप्रीमम ऑफ S। तो ये जो अजम्पशन आया अपन ने, जो कंट्राडिक्शन आया, वो कंट्राडिक्शन इसलिए आया कि जो अपन ने माना था वो माना हुआ चीज अपना गलत है। इसका मतलब जब ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो अपना एजम्पशन जो है वो गलत है। आवर एजम्पशन इज नॉट ट्रू। तो अपन ने जो एजम्पशन माना था वो सही नहीं है। अपन ने ये माना था कि x और y दो ऐसे नंबर हैं कि nx इज ग्रेटर देन y नहीं है। इसका मतलब जब एजम्पशन गलत है तो एजम्पशन आपकी गलत है तो nx कैसा होगा, nx इज लेस देन y, which is the required Archimedean property. Thank you so much.